रूस के विध्वंसक हमले से यूक्रेन दहल उठा है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की, जहां पर लगातार हमले जारी हैं। सूमी पर रूस का MLRS से अटैक, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। और ज़ेपोरिजिया में भी रूस का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला। रिहायशी इलाकों को रूस ने टारगेट किया है। ड्रोन हमले से एक ऊंची इमारत में आग लग गई। इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे बुरी तरह से इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए, जब अटैक हुआ तो भीषण आग इमारतों में लग गई और आग की उठती लपटें तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये ऊंची इमारत जहां आग लग जाती है अटैक के बाद। ज़ेपोरिजिया की ये तस्वीरें हैं। रूस का भीषण ड्रोन अटैक यहां देखने को मिला। रिहायशी इलाका है यहां जहां टारगेट हुआ है। और बड़ी खबर ब्रिटेन रूस से जुड़ी। ब्रिटेन रूस के बीच छिड़ सकती है जंग। ब्रिटेन के CDS ने दिए हैं युद्ध के संकेत। ब्रिटेन के लोगों को तैयार रहने की सलाह दी गई है। ये बात कही गई है, जंग के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। तो ब्रिटेन के CDS ने युद्ध के संकेत देते हुए कहा कि युवाओं को तैयार रहना चाहिए। जंग के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। तो ब्रिटेन के CDS को आप सुन रहे थे, लेकिन आखिर क्यों ब्रिटेन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है, ये भी समझ लेते हैं। ब्रिटेन पर युद्ध का खतरा है और ब्रिटेन इस बात को पहले भी दोहरा चुका है। पहली वजह, ब्रिटेन को रूस से सबसे बड़ा खतरा है, ये ब्रिटेन साफ जानता है। दूसरा बड़ा कारण, रूस के निशाने पर ब्रिटेन के 23 शहर हैं। और तीसरी वजह, ब्रिटिश समंदर में रूसी घुसपैठ बढ़ गई है। चौथा कारण, ब्रिटेन की सैन्य हालात बेहद खराब है। और पांचवी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि EU से अलग होने के बाद ब्रिटेन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन के CDS को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने युवाओं से यह अपील की। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, अब तो ब्रिटेन के CDS की तरफ से भी अपील कर दी गई है युवाओं से कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या संकेत है? बिल्कुल, देखिए, जब ब्रिटेन के CDS ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से ब्रिटेन अब इस बात के लिए न केवल तैयारी कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में रूस के साथ ऐसी जंग की संभावना को वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब बात यह है कि रूस और ब्रिटेन के बीच वैसे तो अदावत सदियों पुरानी है। राजशाही के ज़माने में चाहे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के राज परिवार में कभी वर्चस्व की लड़ाई होती थी, कभी एक दूसरे के खिलाफ वो साजिशें रचते हुए दिखते थे, कभी उनके बीच संबंध होता था। लेकिन फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और व्यापारिक कारणों के अलावा आज की तारीख में अगर आपसे ये पूछे कोई रूस में कि रूस का दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो वो कहते हैं कि रूस का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन है। तो रूस और ब्रिटेन के बीच इस तरीके का रिश्ता है। रूस के लोग मानते हैं या रूस की सरकार मानती है कि ब्रिटेन की वजह से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति आज तक स्थापित नहीं हुई है। वहीं ब्रिटेन ये तैयारी कर रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्या वो इसका मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि एक छोटा सा फिगर मैं आपको बताऊं, रूस के पास 11 लाख सैनिक है तो ब्रिटेन के पास मुश्किल से 70-75 हजार सैनिक। कैसे मुकाबला करेंगे, ये एक बड़ा सवाल CDS के सामने भी है। बिल्कुल सही बात कही आपने मनीष, और इस वजह से तैयारियां भी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर रूस भी अलर्ट मोड पर है। लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जो बात ब्रिटिश CDS सर रिचर्ड नाइटन ने कही, उससे मिलती जुलती बात ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की प्रमुख वेलिस की तरफ से भी कही गई है। ब्लेस मैट्रेवेली ने भी बयान दिया। पुतिन पर भड़की MI6 प्रमुख ब्लेस मैट्रेवेली पुतिन को बताया आक्रामक और विस्तारवादी। पुतिन दूसरों का सम्मान नहीं करते, ये भी मैट्रेवेली की तरफ से कहा गया है। तो मैट्रेवेली को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया है। आखिर क्यों रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। रूस और ब्रिटेन में युद्ध के आसार क्यों है? यूक्रेन को मदद कर रहा है ब्रिटेन, ये बात सभी जानते हैं। लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति में मदद हो रही है। ब्रिटेन नाटो के सबसे सक्रिय सदस्यों में से भी एक है और पावरफुल देशों में से भी एक है। यूके रूस विरोधी सैन्य रणनीति का समर्थक भी है और पूर्वी यूरोप में ब्रिटिश सैन्य मौजूदगी भी है। ब्रिटेन पर रूस ने कड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। वहीं लंदन में रूसी अरबपतियों की संपत्ति
फ्रीज भी हो चुकी है और शायद यही वजह है कि टकरार बढ़ती जा रही है। बढ़ते आगे, ब्रिटिश संसद की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रूस को बताया गया है सबसे बड़ा खतरा। रूस यूरोप में अस्थिरता फैलाना चाहता है, इस रिपोर्ट में यह भी बात लिखी हुई है। तो संसद में ये रिपोर्ट पेश हुई और इस रिपोर्ट में ये जिक्र हुआ। रिपोर्ट में चीन और ईरान से भी खतरा बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा रशिया। तो ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में क्या लिखा गया है यह भी आपको बता देते हैं और इसके मायने क्या है। रूस ब्रिटेन को टॉप टारगेट मानता है, यह बात साफ होती है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। रूस की इंटेलिजेंस सर्विसेज ब्रिटेन में एक्टिव हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने रूसी खतरे को कम आंका है। रूस ब्रिटेन के खिलाफ सैन्य तैयारी में जुटा है। रूस की साइबर क्षमता ब्रिटेन के लिए खतरा साबित हो सकती है, ऐसा कहा गया है। और काउंटर टेररिज्म के कारण रूस पर कम ध्यान है, ये बात भी इसमें लिखी गई है। मनीष, संसद में ये रिपोर्ट पेश हुई और इसी में ये जिक्र किया गया सबसे बड़ा खतरा रशिया को बताया गया। ये बात भी सच है कि रूस की इंटेलिजेंस सर्विसेज ब्रिटेन में एक्टिव है और इसी को देखते हुए शायद ये बात सामने रखी गई है। बिल्कुल, देखिए, रूस की को लेकर जो ब्रिटिश संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें वो साफ तौर पर बताते हैं कि रूस दरअसल ब्रिटेन में किस किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। एक तरफ तो रूस और ब्रिटेन के बीच सीधी जंग की नौबत है ही, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि रूस एक तरह से हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, जहां पर कि वो अलग अलग तरीके से सबोटाज की एक्टिविटी कर रहा है ताकि ब्रिटेन को कमजोर कर सके, वो यूक्रेन को सपोर्ट ना दे सके, इसके लिए एक्टिविटी कर रहा। उनका मानना यह भी है कि इसके लिए रूसी खुफिया एजेंसी बहुत से ऐसे विदेशियों को हायर करते हैं जो कि दूसरे और देश के हैं और उनका इस्तेमाल ब्रिटेन में तमाम तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। देखिए, यही तो है कि यूरोप के अलग अलग देश रूस पर इल्जाम लगाते हैं, रूस यूरोपीय देशों पर इल्जाम लगाता है और इसकी वजह से मिसट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी नौबत अब सीधे सीधे जंग तक पहुंच गई है। और इसको लेकर अब तैयारी भी मनीष की जा रही है दोनों ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में ड्रोन अटैक हुआ है। ओडेसा में लगातार हमले जारी हैं और रूसी ड्रोन पुल से टकरा भी जाता है। ओडेसा के पुल को भारी नुकसान भी हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ अटैक हुआ, धमाका होता है और फिर पुल को भारी नुकसान। तो यूक्रेन के ओडेसा की ये तस्वीरें, जहां एक बार फिर से ड्रोन अटैक, लेकिन रूसी ड्रोन अटैक में पुल तबाह हो गया। अब बात निप्रो की करते हैं, जहां रूसी सेना का एक्शन जारी है। यूक्रेनी अटैक ड्रोन को मार गिराया गया है। रूसी ठिकानों की तरफ ये ड्रोन आ रहा था और फिर बर्बादी का मंजर देखने को मिला। यूक्रेनी अटैक ड्रोन को मार गिराया गया। तो यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार की कोशिश जारी है। रूसी सेना का एक्शन भी जारी है। निप्रो की बात करें तो रूसी सेना की तरफ से अटैक की कोशिश, यूक्रेनी अटैक ड्रोन को मार गिराया।